अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल सच्ची तरबियत में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के ऑफिशियल चैनल से लिया है। इसमें एक बहुत खूबसूरत सा क़िस्सा है जो मुझे बहुत पसंद आया। हमारे प्यारे नबी करीम की सहरी का क़िस्सा है ये, और आप भी सुनो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ने जो बताया है कि रमज़ान का मतलब भी बताया है मौलाना साहब ने। रमज़ान का मतलब इल्म है। आइए पहले वीडियो सुनते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। और मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर, अपनी उम्मत पे कैसी शफ़क़त थी। आप सहरी खाते थे बिल्कुल आखिरी वक्त, इधर बिलाल अजान दे रहा है और इधर आप आखिरी लुक़मा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ और आप खजूर मुंह में। एक आदमी ऊपर खड़ा होता था मदीने में, तो वो छत पे, घर की छत पे खड़ा होता था। सफ़र में है तो वो किसी पहाड़ी पे खड़ा होता था। जो ही सूरज का किनारा नीचे जाता, अब फ़ौरन वो कहता या रसूलुल्लाह क़द ग़रबत, तो आप खजूर मुंह में डाल लेते थे, या पानी। कभी पानी से इफ़्तार फरमाते थे, कभी खजूर से इफ़्तार फरमाते थे कि मेरी उम्मत पे भूख का वक्त कम से कम आए। आजकल जो ये हमारे इफ्तारी के औकात हैं ना, ये सूरज डूबने के भी 2-2.5 मिनट बाद के हैं कि एहतियातन, ठीक है चलो एहतियात कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन असल है इधर चूँकि अब सूरज हमें नज़र ही नहीं आता है, इस तरह हम घिरे हुए हैं शहरों में। देहातों में भी अब इस तरह का माहौल है कि वो नज़र नहीं आता है। तो बेहतर क्या इधर सूरज गायब हो, इधर लुक़मा मुँह में जाए। लेकिन ये तब है जब आप नज़र आ रहा हो। अब जब आप यहाँ बैठे हो हसनैन में, तो यहाँ तो कोई सूरज नज़र नहीं आएगा, यहाँ तो मीनार ही नज़र आएगा। तो लिहाजा एहतियात ठीक। हमारे अहले हदीस भाई वो 2 मिनट पहले हमसे इफ़्तार करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि सूरज के गुरूब होने का जो असल वक्त है उसके साथ ही इफ़्तार करना। और सहरी में एक वाक़या सुनाता हूँ। आप सहरी खा रहे थे, बकरे की सिरी पकी हुई थी, तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इरबाज़ इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ खाना खा रहे थे। तो हज़रत बिलाल है, या रसूल अल्लाह वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर चले गए। छत, एक अंसारी औरत थी, उसके घर की छत पे चढ़ के अज़ान देते थे। चढ़ने लगे तो फिर वापस आए कि देखूं अल्लाह के नबी ने खाना छोड़ दिया या नहीं। आके देखा तो वो खा रहे थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सुबह हो गई। तो आपने हाथ पीछे कर लिया, कह रहे तेरा भला हो बिलाल, अभी वक्त बाकी था, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते सुबह सादिक नहीं होनी थी। तो बिल्कुल आखिरी वक्त में आप खाते थे ताकि कम से कम वक्त उम्मत पे भूख का आए। तो अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। रमज़ान इल्म का महीना है, सोने का नहीं है, खाने का नहीं है, समोसे पकौड़े का नहीं है। रमज़ान इल्म का महीना, शब कदर इसमें है, अल्लाह का अर्श पहले आसमानों पर है, सारा दिन सारी रात अल्लाह के ऐलान हो रहे हैं। कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई माफ़ी चाहने वाला, कोई रिज़्क़ चाहने वाला, कोई हिदायत चाहने वाला, कोई शिफा चाहने वाला। और फरिश्तों के ऐलान हो रहे हैं, भलाई करने वाले आगे बढ़, बुराई करने वाले बस कर दे। तो जो रहमत है रमज़ान में, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो ये तमन्ना करेंगे कि काश सारा साल ही रमज़ान होता। तो बच्चों, आप खुशकिस्मत हैं कि आपका जो रमज़ान है वो इल्म की तलब में है। इसमें अगर आप सोए भी होगे ना तो आपको वो अजर मिलेगा जो नफलें पढ़ने वालों को भी नहीं मिलेगा। एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह, अब देखो आप अल्लाह के रास्ते में हो, आप अल्लाह के रास्ते में हो। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं कुछ माल खर्च करके अल्लाह के रास्ते में जाने वाले का अजर ले सकता हूँ? आपने फरमाया कितने तेरे पास? कहने लगा जी 6000।
اس دور میں 6,000 بہت بڑی دولت تھی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6,000 تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے، تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت قصہ بتایا آپ کی سحری کا، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک قصہ اور بتایا کہ اللہ کی راہ پہ جو بندہ سو رہا ہے اس کی نیند کا اجر بھی کوئی نہیں لے سکتا اپنی پوری دولت دے کر بھی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر دوسری ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی، اور آپ سے جاتے جاتے وہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے آپ کو سیف رکھیے اور اپنی فیملی کو بھی، اور اس رمضان المبارک مہینے میں زیادہ زیادہ اللہ کی راہ پہ جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائیے، زکوٰۃ دیجیے، صدقات کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد نجات ملے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔